create armor. Hold on, just relax. That's too much energy! तो मूवी शुरू होती है एक लड़के मैक्स को दिखाते हुए। एक हादसे में मैक्स के डैड की मौत हो गई और अब वो अपनी मॉम के साथ रहता है। मैक्स शिफ्टिंग में अपनी मॉम की हेल्प करवाता है क्योंकि वो अपने पुराने घर वापस से शिफ्ट हुए हैं। मगर मैक्स यहाँ पर खुश नहीं है क्योंकि इसी शहर में उसके डैड की मौत हुई थी। अब मैक्स जब ड्राइंग रूम में होता है तो वो टीवी ऑफ करने लगता है। तभी स्क्रीन पर अजीब सी वेव्स बनने लगती हैं जो कि काफी स्ट्रेंज था। मैक्स सोचता है कि आखिर ये क्या है और ऐसा कैसे पॉसिबल है, मगर फिर अपनी बाकी एक्टिविटीज में वो इस बात को इग्नोर कर देता है और कॉलेज जाते हुए वो अपने एरिया की एक रिस्ट्रिक्टेड फैसिलिटी के बाहर आकर रुकता है। दरअसल ये वही फैसिलिटी है जहां मैक्स के डैड काम किया करते थे और यहीं पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तभी मैक्स के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। जब मैक्स फोन पर स्वाइप करता है तो तभी स्क्रीन पर दोबारा से वही वेव्स बनने लगती हैं। मैक्स को कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करके चला जाता है। तभी हम फैसिलिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर एक सबमरीन रोबोट ग्लो करने लगता है और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैक्स वहां आसपास था। अब मैक्स जब रास्ते में होता है तब एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैक्स अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और उसे अपोलोजाइज करती है। वो उसे अपना नंबर देकर कहती है कि वो कॉलेज के बाद उससे मिलने आएगी, तब वो उसकी साइकिल ठीक करवा देगी। और मैक्स कॉलेज के बाद सोफिया का वेट करता है जहां वो अपने हाथों से निकलती हुई उन वेव्स के बारे में सोच रहा था। तभी सोफिया वहां आती है और मैक्स की बाइसिकल ठीक करवाने ले जाती है। इसी बीच मैक्स और सोफिया में दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद मैक्स घर जाता है जहां उसकी मुलाकात माइल्स नाम के आदमी से होती है। मैक्स की मॉम बताती है कि माइल्स उनका फैमिली फ्रेंड है। दरअसल माइल्स मैक्स के डैड के साथ काम किया करता था। अब दूसरी तरफ हम दोबारा से उस सबमरीन रोबोट को देखते हैं जो फिर से अचानक ग्लो करने लगती है, मगर इस बार उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से पानी में एक तरह का ब्लास्ट होता है और सरप्राइजिंगली पानी में मॉलिक्यूलर शेप्स बनने लगती हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एक साइंटिस्ट करीब जाकर उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी दूसरा साइंटिस्ट पावर कट कर देता है जिससे कि सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर अचानक उस पानी में से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाहर आता है जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से ऑफिसर्स वहां आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा थी और अंधेरा होने की वजह से गार्ड्स को और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो ऑब्जेक्ट लैब से निकल जाता है। उधर मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहां मैक्स और माइल्स डिनर टेबल पर बातें कर रहे होते हैं, जहां माइल्स मैक्स को उसके डैड के बारे में बताता है और मैक्स को उनसे बात करके बहुत ही अच्छा फील होता है। उनके जाने के बाद मैक्स अपने रूम में आता है जहां वो उस लैब में हुए एक्सीडेंट के बारे में सर्च करता है जिसमें कि उसके डैड की मौत हुई थी। उसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड की मौत एक तूफान के आने से हुई थी, मगर नेचुरली ऐसा कोई तूफान पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो तूफान किसी ने खुद बनाया था। मगर क्यों? अब मैक्स ही सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, जिससे गुस्से में मैक्स टेबल पर मारता है। तो तभी उसके हाथ से वही वेव्स बाहर आती हैं, जिससे मैक्स बहुत ही घबरा जाता है। वो फौरन से अपने हाथ को पिलो के नीचे रख देता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। फिर वो अपने हाथ को एग्जामिन करने लगता है, मगर वो उन वेव्स की फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब वो जोर से अपनी मुट्ठी को खोलता है तो उसे एक झटका मिलता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। अब नेक्स्ट डे कॉलेज आने से पहले मैक्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसकी पावर कंट्रोल नहीं होती और वो वहाँ चीजों को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो फौरन कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। ब्रेक टाइम में मैक्स अपनी पावर्स को लाइट की शक्ल में एक पेज पर ड्रॉ करता है, पर तभी वहाँ सोफिया आती है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में जाने का बोलती है, जिस पर कि वो मान जाता है। हम देखते हैं कि मैक्स अपने हाथ से निकलने वाली लिक्विड वेव से खेलने लगा है। फिर वो घर आकर कंप्यूटर पर भी सर्च करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें इंटरनेट पर नहीं होती। इसके बाद वो नीचे जाता है अपनी मॉम से बात करने के लिए और वो अपने फादर के बारे में जानना चाह रहा था कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या काम करते थे, सब कुछ, और ये भी कि उनके घर के नीचे एक बॉम्ब शेल्टर क्यों है। मैक्स बताता है कि यहाँ के सभी लोग उसके फादर को उससे ज्यादा जानते हैं। जो बात मैक्स को अच्छी नहीं लगती, वो अपने फादर के बारे में जानना चाहता है।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ कोई है जो कि मैक्स की हरकतों को नोट कर रहा है और उसकी वेव पावर्स को भी। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट में मैक्स सोफिया के साथ होता है, जहाँ पे सोफिया ने उसे इनवाइट किया था, पर वहाँ पर मैक्स की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसकी पावर्स ओवरलोड हो रही थी। इसीलिए वो वॉशरूम चला जाता है, पर उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। और जब वो वॉशरूम में मिरर में खुद को देखता है तो ये चीज नोटिस करता है कि उसकी आंखें भी ब्लू हो रही हैं और आज तो उसकी बॉडी से और भी ज्यादा वेव्स निकल रही थी और वो अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही वो अपनी पावर्स को ऑफ करता है तो उस जगह की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अब तो मैक्स की पूरी बॉडी से भी ब्लू लाइट्स निकल रही थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। यानी कि उसकी पूरी बॉडी में ही लाइट वेव्स हैं। जिसके बाद मैक्स काफी डर जाता है और वो सोफिया को वहीं पर छोड़कर वहां से आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चीज मैक्स को नोटिस कर रही थी वो यहाँ भी उसका पीछा कर रही है और मैक्स जहाँ जहाँ भी जाता है वो चीज उसका पीछा कर रही थी। और आखिर में तो मैक्स भागकर जंगल में आ जाता है और फिर उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लू लाइट्स निकलती हैं, जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब इस सब में मैक्स परेशान हो जाता है और यही वजह होती है कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लू लाइट्स निकलती हैं और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर के बेड पर होता है, जिससे कि वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि वो तो जंगल में था और अब यहाँ कैसे आ गया। और फिर जब वो वॉशरूम में फ्रेश होने जाता है तो वो देखता है कि उसकी शर्ट में बहुत सारे होल्स हैं और ये सब कुछ उन वेव्स की वजह से ही हुआ था। और जब मैक्स अपनी शर्ट को उठाता है तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर बहुत अजीब से निशान है, जो कि जख्म के निशान है, जिससे कि मैक्स बहुत ही डर जाता है। और जब वो मेडिसिन लेता है तो तब वो देखता है कि उसके पीछे वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिससे डर कर मैक्स बाहर भागता है और तब वो ऑब्जेक्ट भी उसके पीछे आ रहा था। इसके बाद मैक्स उससे डरने की बजाय उसे कन्फ्रंट करता है, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट उसे अपना नाम बताता है। वो बोलता है कि मेरा नाम स्टील है और मैं एक एलियन रोबोट हूँ जो कि दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। और वो बोलता है कि मेरा बेसिक काम है तुम्हारी प्रोटेक्शन करना। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जिसकी बॉडी से ब्लू लाइट्स निकल रही थी और तब स्टील उसकी उस ब्लू वेव्स को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स हैरान रह जाता है। अब क्योंकि स्टील ने उसकी वेव्स को कंट्रोल किया था तो इसीलिए मैक्स उसे अपने साथ स्कूल ले जाने का डिसाइड करता है। वो उस रोबोट को अपने बैग में डाल देता है और जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो मैक्स स्टील को उसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर वो उसे पहली दफा मिला था। यहाँ पर स्टील उसे बोलता है कि तुम इन वेव्स की वजह से ही जिंदा हो और अगर मैं तुम्हारी बॉडी से ये वेव्स एब्जॉर्ब ना करूँ तो तुम बिल्कुल ब्लास्ट हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक लोग वहाँ पर आ गए हैं। वो लोग असल में स्टील को ही ढूंढने आए थे। स्टील और मैक्स दोनों ही उनसे छुप जाते हैं। वो लोग इन वेव्स की वजह से इन दोनों को डिटेक्ट कर पा रहे थे, जिसके बाद मैक्स अपनी पावर्स से उनकी डिवाइसेस को ही ऑफ कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि अब मैक्स अपनी पावर्स को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख गया है। लेकिन तभी उनकी नजर अचानक से स्टील और मैक्स पर पड़ जाती है और फिर वो उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे डर कर वो भागने लगते हैं। और भागते भागते स्टील को कुछ याद आने लगता है और क्योंकि मैक्स और स्टील एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे तो मैक्स को भी अब स्टील के विजन्स नजर आने लगे थे। पहले तो वो किसी फैक्ट्री की तबाही को देखता है और कुछ और भी विजन्स उसे आते हैं, जिसके बारे में वो स्टील से पूछता है, मगर स्टील उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि स्टील को कुछ भी इस सब के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब वो लोग फिर से इनके पीछे पड़ जाते हैं तो मैक्स स्टील को अपने साथ स्कूल ले जाता है और फिर जब उनकी क्लास खत्म होती है तो उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। सोफिया उसे फिर से एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, पर मैक्स के साथ बैग में स्टील था और बैग में बंद होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है और फिर वो दोनों एक ग्राउंड में आकर बैठते हैं। अब यहाँ पर बैठकर ये लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने लगते हैं। मैक्स के बैग से एक ड्राइंग निकलती है जिसमें कि उसने अपने फादर की लैब ड्रॉ की हुई थी। स्टील उसको बोलता है कि हमें मारने वाले अल्ट्रालिंक्स आए थे और ये भी एलियंस ही हैं और ये वही एलियंस हैं जिन्होंने तुम्हारे फादर को भी मारा है। इसके बाद वो लोग मैक्स के फादर की लैब में आते हैं जहाँ पर मैक्स अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो लैब बिल्कुल ही वीरान होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद मैक्स बहुत सारी न्यू चीजें भी सीखता है जैसे कि मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक्स, जिसके बाद वो जंप मारना भी सीख लेता है। इन शॉर्ट इतने थोड़े से टाइम में वो बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन मैक्स उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जंप मारता है
जिससे कि वो काफी ऊपर चला जाता है और वहाँ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन स्टील उसे बचा लेता है। पर गिरते वक्त वो दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं, जिसके बाद वो रोबोट मैक्स की बॉडी से अटैच होकर एक सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऐसा होते ही मैक्स को कुछ विजन्स आते हैं, जो कि असल में स्टील की ही मेमोरी होती है, जिसमें मैक्स अपने फादर को देखता है और वो उनको पहचान लेता है। इसके बाद मैक्स स्टील से पूछता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो, लेकिन स्टील को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन वो सिर्फ इतना बताता है कि जिस तूफान में तुम्हारे डैड की डेथ हुई थी वो एक अल्ट्रा लिंक की वजह से था। अब नेक्स्ट डे स्टील और मैक्स घर पर होते हैं। मैक्स अपनी मॉम को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन उसकी मॉम तो घर पर ही नहीं होती। उसके फ्रिज पर एनटेक का कार्ड होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एनटेक जाएगा और वहाँ पर सब कुछ माइल्स से पूछेगा। एनटेक असल में एक कंपनी का नाम है और जिस वक्त उसके फादर की डेथ हो रही थी तो माइल्स वहीं पर मौजूद था, इसीलिए मैक्स अब स्टील के साथ उस जगह जाने के लिए रेडी होता है। पर रास्ते में उन्हें फिर से वही लोग मिलते हैं जो उनके पीछे थे, लेकिन मैक्स किसी तरह से अपनी जान बचाकर फिर से सोफिया की कार के सामने आ जाता है। अब क्योंकि एनटेक 20 माइल्स के डिस्टेंस पर था तो इसीलिए वो उसे लिफ्ट ले लेता है। फिर रास्ते में उन दोनों में बातें होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर जब वो एनटेक पहुंचते हैं तो वो उसे वहीं रुकने को कहता है और खुद माइल्स से बात करने जाता है। मैक्स असल में जानना चाहता था कि आखिर उसके फादर की डेथ के वक्त उनके साथ हुआ क्या था, पर माइल्स को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ पर पहुंचा था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। अब माइल्स मैक्स को एक डिवाइस दिखाता है जो कि मैक्स के फादर ने ही बनाई थी और वो उसे बोलता है कि ये एक एनर्जी सोर्स है क्योंकि ये एनर्जी को यूज करता है। हम देखते हैं कि मैक्स की हालत फिर से खराब होने लगी थी क्योंकि उसकी पावर्स फिर से ओवरलोड होने लगी थी और उसकी बॉडी से निकलने वाली वेव्स को इस दफा माइल्स भी देख लेता है और वो काफी हैरान हो जाता है। अब मैक्स दोबारा डर कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक रेलवे ट्रैक पर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक औरत की कार ट्रैक पर फंस चुकी है। तब मैक्स उसकी हेल्प करता है, वो अपनी पावर से उसकी कार को स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा तूफान आता है और वो तूफान मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर उससे पहले ही स्टील वहाँ पर आ जाता है। दोनों फिर से इंटरलिंक होते हैं और फिर वो उसी सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार मैक्स उस सूट का बहुत अच्छे से यूज करता है और तूफान को कंट्रोल करता है। और ये तूफान भी अल्ट्रा लिंक था और जब वो तूफान रुकता है तो मैक्स अल्ट्रा लिंक को देखता है जो कि बिल्कुल स्टील की तरह ही था, मतलब स्टील भी एक अल्ट्रा लिंक ही है। और अब यहाँ पर मैक्स को फिर से विजन्स आते हैं जिसमें ये नजर आता है कि स्टील मैक्स के फादर को मार रहा है क्योंकि स्टील उससे बोलता है कि तुम्हारे फादर अपनी पावर को अल्ट्रा लिंक पर गलत तरीके से यूज कर रहे थे और वो उसे ये बताता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं वो तुम्हारे अंदर जेनेटिकली तुम्हारे फादर से आई हैं और ये अल्ट्रा लिंक्स इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आए हैं और सिर्फ तुम्हारी पावर ही सब कुछ रोक सकती हैं। लेकिन मैक्स इस सब से बहुत डर गया था, वो पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके फादर भी यही सब कुछ कर रहे थे और फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर वो सीधा अपने घर जाता है और देखता है कि कुछ ऑफिसर्स उनके घर पर तलाशी ले रहे हैं, मतलब कि वो लोग उसके पीछे यहाँ तक आ चुके थे। जिसके बाद वो वहाँ से सोफिया के घर चला जाता है और उससे उसकी कार मांगता है, जिसके बाद वो एनटेक के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में वो माइल्स को कॉल करता है। माइल्स उसे उसके फादर की पुरानी रिसर्च लैब की तरफ आने को बोलता है। अब हमें मैक्स के घर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है। एनटेक की कंपनी की ओनर असल में मैक्स की मॉम ही थी और वो उन ऑफिसर्स को मैक्स को ढूंढने के ऑर्डर्स दे रही थी। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स एक लाइट का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है जहाँ पर स्टील स्लीपिंग स्टेट में होता है। असल में ये एक चैम्बर की तरह था और अब मैक्स को फिर से विजन्स आने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैक्स के फादर की डेथ कैसे हुई थी। उनकी डेथ स्टील की वजह से नहीं बल्कि माइल्स की वजह से हुई थी। असल में माइल्स अल्ट्रा लिंक्स के साथ मिला हुआ है और वो मैक्स के फादर की बॉडी की सारी पावर को बाहर निकालना चाहता था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है, जिसकी वजह से ही मैक्स के फादर की डेथ हुई थी। लेकिन मरने से पहले मैक्स के फादर ने स्टील को ये ऑर्डर दिया था कि जब मैक्स बड़ा हो जाएगा तो तुम उसकी प्रोटेक्शन करना, और फिर मैक्स के फादर की डेथ हो गई। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो कि अपने सूट में होता है। मैक्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। माइल्स मैक्स को उसी चैम्बर में जाने का बोलता है। मैक्स जाकर उस चैम्बर में बैठ जाता है।
जिसके बाद माइल्स स्टील को उसके पास जाने को कहता है ताकि वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सकें। मगर जैसे ही स्टील उसके करीब जाता है वो दोनों इंटरलिंक हो जाते हैं, जिससे कि वो यहाँ फिर से एक सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब मैक्स अपने सूट को कंट्रोल कर पा रहा था तो इसीलिए यहाँ अब वो माइल्स से लड़ता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर मैक्स उससे जीत जाता है और उसे मार देता है। और तब यहाँ पर रिवील होता है कि मैक्स के फादर भी असल में एक एलियन ही थे। इसका मतलब है कि मैक्स भी एक एलियन है। और अब एंड में हम मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि मैक्स की मदर जानती थी कि उसके फादर एक एलियन है। वो ये भी जानती थी कि मैक्स भी एक एलियन है, मगर वो इसके बारे में नहीं जानती थी कि माइल्स ने उसके हस्बैंड को मारा है और वो उनका गलत फायदा उठाना चाहता था। और अब वो मैक्स का भी गलत फायदा उठाना चाहता था। अब लास्ट सीन में सोफिया और मैक्स के बीच में हमें एक बॉन्ड दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।